डॉक्टर जावेद के आंगन में गए थे। डॉक्टर जावेद के पास 2 बार पूछने के लिए गए कि डॉक्टर जावेद साहब है क्या? डॉक्टर जावेद साहब घर में बैठे हुए थे मगर डॉक्टर जावेद साहब नहीं आए। वो बात क्यों नहीं बता रहे लोग? वो नहीं बताएगा, सिर्फ अख्तर इमाम का उसको देखता है कि अख्तर इमाम क्या करता है, अख्तर इमाम कहाँ खाता है, कहाँ बैठता है। उनकी अच्छाई नजर नहीं आती, उनकी सारी बुराई नजर आती ये है। तो आपने कहा कि 75% इस गांव के लोग जो है इमाम को जाके सब तो कांग्रेस ही कर रहे हैं, आप ही अकेले इमाम आप को देख कर लीजिएगा रहे हैं। 100%। यहाँ पे तो आप अकेले कर रहे हैं नहीं नहीं, आप इमाम। 100%। नहीं, कुछ लोग अभी है यहाँ पे। कह रहे हैं वोट कटवा है, नहीं वोट नहीं कटवा है ओवैसी कह रहे हैं। देखिए वोट कट देखो क्या क्या है ओवैसी? वोट कटवा है। वोट कटवा है। जवाब दीजिए, आप वोट कटवा कर रहे हैं। सुनिए जवाब दीजिए, आप सुनिए जल्दी जल्दी सुनिए आप यहाँ क्या हुआ? विधानसभा में क्या वोट का खरीद टिकट का खरीद हुआ, फिर तो और कुछ नहीं हुआ। क्या जो गुलाबी है ना, गुलाबी उर्दू से काम नहीं चलने वाला है। साहब गुलाबी उर्दू से काम नहीं चलने वाला कर रहे हैं। सुनिए तो डॉक्टर जावेद साहब कौन सा वाला उर्दू है ये भी तो बताइए। अंग्रेजी तो बोलते हैं। अंग्रेजी, हाँ, इडियट बोलेगा, बेवकूफ बोलेगा, नालायक बोलेगा। कोई मौलाना फोन करेगा तो बोल देगा बदतमीज आदमी हो, चलो फोन रखो। आप नहीं, जैसे ओवैसी लोगों पर साहब, उम्मीद कर रहे हैं। आप उसको जैसे देकर वोट क्या फायदा? अगर 1 सीट जाएगा 2 सीट जाएगा तो क्या कर लेगा वो? लोग। तो एक सीट तो आपका भी किशनगंज गया था। नहीं जाएगा जावेद इंशाल्लाह, साहब का। नहीं जाएगा। 2019 में जब जी। जावेद साहब ही ना जीते थे। जी। पूरा बिहार तो बीजेपी जीत गया जी, था। जी। तो एक सीट जावेद साहब वही कह रहे हैं एमआईएम वाले कि जैसे एक सीट जावेद साहब का गया था तो एक सीट एमआईएम का भी चला नहीं, गया। ऐसा नहीं होगा, नहीं होगा। ऐसा नहीं होगा। हम्म। जो लड़का लोग है उनका तो वोट नहीं है, हम्म। किसका है किसी का नहीं है। तो वो लोग बस हवा उड़ाता है कि भाई वोट हमको इमाम को देना है, लेकिन ऐसा बात नहीं है। 90% वोट कांग्रेस को जाएगा। अब हम कांग्रेस को देंगे, तो हवा है खाली पतंग का। पतंग का हवा है। हाँ, आप वोट देंगे कांग्रेस को? कांग्रेस को जी कांग्रेस को झाड़ के वोट होगा। नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह इमाम का माहौल तो बहुत अच्छा है। इस बार 5 पार है, 5 लाख पार है। 5 लाख पार है। हाँ, 5 लाख पार है। आपकी बस्ती में कितना वोट है एक अनुमान के तौर पर? 75%। आप एक युवा है, आपके दिल में क्या चल रहा है? देखिए, पहले जो 70 साल में जो कांग्रेस को वोट दिए है ना, वो एकदम मजबूरी था। अच्छा। अभी क्या चीज की मजबूरी है? अभी तो हमारे पास विकल्प है, अख्तर इमान साहब है और अच्छा नेता है। हम उनको चुनना चाहिए, है ना। 70 साल से छोड़िए, 5 साल में जो डॉक्टर जावेद साहब आए जीत के और हम लोगों ने वोट दिए उनको, 5 साल में क्या किया बताइए? 5 साल में 4.5 साल तो वो गायब रहा मार्केट से, और जब आया अभी लोगों से आता है, रात को चुपके मिलता है और निकल जाता है। क्या कह रहे हैं? रात को चुपके कौन आता भाई है? मुझे डॉक्टर जावेद रात को आता है चुपके से मिलने से लोगों से। कुछ चंद लोगों से मिलता है, बस वहीं से गाड़ी में बैठता है और भाग जाता है। तो हो सकता है जिस समय वो आया आप घर में नहीं थे। हम भी घर में थे, हम भी देखे हैं। आए चुपके से आए, मिल लिए, एक आध आदमी से मिल लिए, बस गाड़ी में बैठ के निकल गए। क्या लग रहा है? आप कह रहे हैं कि एमआईएम को वोट देंगे, माहौल कैसा बताइए आप? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह इमाम का माहौल तो बहुत अच्छा है। इस बार 5 पार है, 5 लाख पार है। 5 लाख पार है। हाँ, 5 लाख पार है। आपकी बस्ती में कितना वोट है एक अनुमान के तौर पर? 75%। किनका? इमाम का। हमने अभी 3 आदमी से बात किया, तीनों कांग्रेस की तरफ नहीं, बात कुछ कर कुछ रहे तो होंगे ना, ऐसा नहीं है कि 25% है कांग्रेस का, ऐसा नहीं कि नहीं है। 75 युवा का वोट कांग्रेस इमाम को ही जाएगा। हैं। युवा का? युवा का सारे वोट। आप बुजुर्गों का? बुजुर्गों का आधा बुजुर्ग को जाएगा, पहले नहीं किया था, इस बार जाएगा। चलिए, इसकी बात में कितनी सच्चाई है, हम जब यहाँ पर पहुंचे हैं ना, तो कुछ युवाओं से भी हम बात करेंगे। एक युवा भाई और भी हैं, साहब कह रहे थे कि एमआईएम को वोट देना है, मजबूरी में कांग्रेस को नहीं देंगे। आप क्या सोच रहे हैं? अब हम कांग्रेस को देंगे, तो हवा है खाली पतंग का। पतंग का हवा है। हाँ, आप वोट देंगे कांग्रेस को? कांग्रेस को जी कांग्रेस को झाड़ के वोट होगा। हार के वोट? हाँ, पूरा झाड़ के होगा। ये बिल्कुल पतंग का हवा है खाली। अख्तर इमाम क्या करके देगा? मान गया जावेद साहब हमारा आता है तो चुपके आता है, तो अगर मान गया अख्तर इमाम जो आया दिखा के आएगा तो हमारा क्या करके देगा? दिखा के अगर आमने सामने भी आएगा तो क्या करके देगा? हलवा के देगा, हल जोत के देगा। जावेद साहब हल जोत के दे रहे थे। कुछ नहीं करके देगा। हमारा अपना क्या कहते हैं, पब्लिक है, हमारा मन का बात, हम किसी को भी चुन सकते हैं। सोच लिए हैं कि कांग्रेस को ही देना है। जी कांग्रेस को देंगे। जावेद साहब को कितना दिन से नहीं देखे हैं? हाँ, कितना दिन से नहीं हमको जितना दिन से हम करीब हो गया 5-6 साल नहीं देखें। 5-6 साल हो गया जी, लेकिन वोट उसी को देना उसी को देंगे, हम पार्टी को देख के देंगे। अच्छा, पार्टी उसको को नहीं, देख के। जावेद को देख के वोट नहीं देंगे हम लोग। हाँ, वो तो कैंडिडेट का लायक नहीं है, हाँ। लेकिन हम पार्टी को देख के वोट करेंगे। चलिए, 2 जवान भाई से हमने बात किया। एक चाचा साहब है। चाचा, पहले आपसे हम बात करेंगे। सुनिए ना, पहले आपसे हम बात करेंगे। कुछ लोग ये कह रहे हैं, हम आपकी बस्ती में आए हैं ना, तो कह रहा है कि जो बुजुर्ग लोग हैं, जैसे आप जैसे लोग हैं, कह रहा है कि अब सब कांग्रेस को छोड़ दिया है, एमआईएम में आ गया। सही है क्या? नहीं, गलत बात है, गलत बात है। गलत बात है। जैसे कि बात समझिए, जो लड़का लोग है उनका तो वोट नहीं है, किसका है किसी का नहीं है। तो वो लोग बस हवा उड़ाता है कि भाई वोट हमको इमाम को देना है, लेकिन ऐसा बात नहीं है।
90% वोट कांग्रेस को जाएगा, अच्छा ऐसा है। एकदम जाएगा 100%। चलिए युवा के बारे में तो आप कह दिए, जैसे आप जैसे लोग हैं आपके समाज में हमारे से लोग से मिलते हैं, क्या बोलते हमारे हैं उम्र के लोग से क्या बोलते बोलते हैं कांग्रेस को वोट देंगे, लास्ट में कांग्रेस को वोट देंगे। कांग्रेस को? हाँ, कांग्रेस को अच्छा, देंगे। एक बात हम आपसे भी पूछे जी, ईमानदारी से कहिएगा, जावेद साहब को कब से नहीं देंगे? हम तो देखते हैं, बराबर देखते हैं, आते तो रोड चौराहे में देखते हैं उसको। कल भी आए थे, कल भी आए तो कल से मिल के गए, मुलाकात हुई थी ना? इंशाल्लाह मुलाकात हुई। अब लोग खुश नहीं है अब जावेद सब नहीं साहब रहते हैं ना, से? घर पे सब रहता है। जावेद साहब से लोग खुश नहीं है, कह रहे हैं कि हो वो आते ही सकता नहीं है, हो सकता है, हो सकता है, हो सकता है, लेकिन वोट वोट तो हम कांग्रेस को देंगे। अब ओवैसी साहब आप नहीं नहीं, जैसे ओवैसी लोगों पर साहब उम्मीद कर रहे हैं, आप उसको जैसे देकर वोट क्या फायदा, अगर 1 सीट जाएगा 2 सीट जाएगा तो क्या कर लेगा वो? लोग। तो एक सीट तो आपका भी किशनगंज गया था, नहीं जाएगा जावेद इंशाल्लाह, साहब का। नहीं जाएगा। 2019 में जब जी, जी, जावेद साहब ही ना जीते थे, जी, जी, जी। पूरा बिहार तो बीजेपी जीत गया जी, था। जी, जी। तो एक सीट जावेद साहब, वही कह रहे हैं एमआईएम वाले कि जैसे एक सीट जावेद साहब का गया था तो एक सीट एमआईएम का भी चला नहीं, गया। ऐसा नहीं होगा, नहीं होगा। ऐसा नहीं होगा, हवा हवा है, ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। हवा है, जी जी हवा है, हवा है ऐसा, लास्ट में उड़ जाएगा, देखिए। हवा है। पतंग उड़ जाएगा। चलिए अभी और भी लोगों से हम बात करेंगे, लेकिन एक सवाल हम आप दोनों से एक सवाल और ये भी करेंगे, वाकई में जो बुजुर्ग लोग हैं और आप जैसे लोग हैं अभी भी कांग्रेस में मौजूद है? जी, अब तक तो हम लोग कांग्रेस ही सोच रख रहे हैं, हम्म, अब आगे तो नहीं कह सकते, अभी भी हम लोग कांग्रेस वाले ही हैं। कांग्रेस वाले ही हैं। हाँ, कांग्रेस वाले ही हैं। यानी कि एमआईएम का ये दावा सरासर गलत है कि लोग कांग्रेस को छोड़ दिया। पार्टी या दावेदारी कोई गलत बात नहीं है। लोगों को अपना अपना किस्मत आजमाना चाहिए, मेहनत करनी चाहिए। आज नहीं तो कल आएंगे। अख्तर साहब अच्छे कैंडिडेट हैं, बोले भी अच्छे बोल लेते हैं। या चलिए यहाँ पर दो लोग झगड़ रहे हैं, झगड़ना नहीं, आपस में खड़े हुए। एक एमआईएम के चाहने वाले हैं, जैसे भाई साहब ने कहा कि हम एमआईएम को वोट देंगे, और ये साहब कह रहे हैं कि नहीं कांग्रेस आएगा। आप क्या सवाल करना चाहते हैं, कीजिए, क्या सवाल करना चाहते हैं? नहीं, हम तो वही सवाल कर रहे हैं ना कि वो लोग एमआईएम जीत के क्या करेगा। हाँ। तो डॉक्टर जावेद साहब 5 साल जो रहे सांसद, नहीं सांसद 5 साल जो रहे वो जीत के क्या किए। चलिए अब इनका सवाल है कि ये अकेले जीत के क्या किए, जवाब दीजिए। देखिए पूरे हिंदुस्तान, हमारे किशनगंज जिला की बात नहीं, पूरे हिंदुस्तान की बात है। भारतीय जनता पार्टी को, एनडीए को जड़ से उखाड़ के फेंको, जब भी हम लोगों को मतलब कि हिंदुस्तान में चैन, आराम, अमन और सुकून हम लोग को मिलेगा। नहीं, साहब का सवाल था, सवाल था आपके पर कि इस बार कांग्रेस क्या कर रही है एक सीट लेके जावेद साहब। तो जोश और जज्बा से काम नहीं लेना है। आगे जो कल का दिन होगा, भारतीय जनता पार्टी एनडीए तो सिर्फ हिंदुत्व की राजनीति कर रही है, और जिसे अकलियत है या कोई भी ओबीसी एसटी सबके लिए नुकसानदेह है भारतीय जनता पार्टी। इसलिए उनको पूरे हिंदुस्तान से जड़ से उखाड़ के फेंकना पड़ेगा। एमआईएम का क्या करेंगे, बीजेपी को फेंक देंगे? कोई कुछ नहीं है यहाँ पर, पूरे हिंदुस्तान में कुछ नहीं है। एमआईएम का कुछ नहीं है, कह रहे हैं, बताइए। सुनिए, जब आदमी का आंख बंद रहता है ना, तो उसको एक ही चीज नजर आता है, खाली हाथ। तो वो क्या बोल रहे हैं कि एक सीट पूरे बिहार में एक सीट जीता, वो फिर डॉक्टर जावेद किशनगंज से, तो कुछ तो किया नहीं। और उसके बाद अभी नरेंद्र मोदी ने बोल दिया कि 405 सीट लाना है, तो 400 बार वो बोल दिया, जो बोलता है तो वो पत्थर की लकीर बन जाता है उनके लिए। अब ये साहब आप लोगों को कह रहे हैं कि जिसकी आंख ही नहीं है उसको तो हाथे सूझेगा। देखिए भारतीय जनता पार्टी आग ईडी नहीं है, है, 4 साल के सीबीआई कार्यकाल में है। अख्तर साहब के इलाके में जाके सर्वे करवा लीजिए। सबसे बड़ा बोल्डर जो है रोड पर, उसी के यहाँ मिलेगा। खाड़ी पुल नहीं बना, रसीला नहीं पुल बना, जो उनके मैनिफेस्टो में कुछ नहीं बना, उनके घर में विकास का काम नहीं है कुछ। लेकिन सच ये भी है, ये जो गुलाबी है ना, गुलाबी उर्दू से काम नहीं चलने वाला है। साहब गुलाबी उर्दू से काम नहीं चलने वाला कर रहे हैं। सुनिए, तो डॉक्टर जावेद साहब कौन सा वाला उर्दू है ये भी तो बताइए। अंग्रेजी तो बोलते हैं। अंग्रेजी, हाँ, इडियट बोलेगा, बेवकूफ बोलेगा, नालायक बोलेगा। कोई मौलाना फोन करेगा तो बोल देगा बदतमीज आदमी हो, चलो फोन रखो। तो ऐसे सांसद को यहाँ से जिताने का नहीं, यहाँ से भगाने का काम करना चाहिए। ऐसे सांसद को जिताना नहीं, भगाना चाहिए कह रहे हैं, बताइए आप। मौलाना असरा साहब पर इल्जाम अख्तर उल इमान ने लगा के मुसल्ले में खड़े होकर के झूठ बोलता था। मौलाना असरा साहब को पर इल्जाम लगाता था अख्तर उल इमान। ये बात सच है या नहीं, सबको मालूम है। चलिए, मरहूम साहब जो गुजर गए हैं उस पर अख्तर साहब है आपका नेता इल्जाम लगा रहे थे, कर रहे हैं, बताइए। जब मौलाना साहब 2014 में यहाँ से जीत के गए थे, डॉक्टर जावेद के आंगन में गए थे। डॉक्टर जावेद के पास 2 बार पूछने के लिए गए, डॉक्टर जावेद साहब है क्या। डॉक्टर जावेद साहब घर में बैठे हुए थे, मगर डॉक्टर जावेद साहब नहीं आए। वो बात क्यों नहीं बता रहे लोग, वो नहीं बताएगा। सिर्फ अख्तर उल इमान का उसको देखता है कि अख्तर उल इमान क्या करता है, अख्तर उल इमान कहाँ खाता है, कहाँ बैठता है।
उनकी अच्छाई नजर नहीं आती, उनकी सारी बुराई नजर आती ये है। तो आपने कहा कि 75% इस गांव के लोग जो है इमाम को जाकर, सब तो कांग्रेस ही कर रहे हैं, आप ही अकेले इमाम आप देख लीजिएगा 100%। यहाँ पे तो आप अकेले कर रहे हैं। नहीं नहीं, आप 100%। नहीं, कुछ लोग अभी है यहाँ पे। वोट कटवा है, नहीं नहीं वोट कटवा है नहीं, ओवैसी। देखिए वोट कर देखो क्या है, क्या है ओवैसी? वोट कटवा है। वोट कटवा है। जवाब दीजिए आप, वोट सुनिए कटवा सुनिए है। सुनिए जवाब दीजिए आप, सुनिए जल्दी जल्दी सुनिए आप यहाँ क्या हुआ? विधानसभा में क्या वोट का खरीद टिकट का खरीद तो और कुछ नहीं हुआ। बस चलिए वोट कटवा का जवाब दे दीजिए आप अच्छा जल्दी। सुनिए, वोट कटवा कैसे हुआ? पिछले बार हम लोग 2020 में इलेक्शन में 3 लाख के ऊपर हम लोग वोट लेके आए किशनगंज डिस्ट्रिक्ट से, और कांग्रेस ने लेके आया 2 लाख के आसपास, और जेडीयू को 2,20,000 लेके आया। तो बताइए यहाँ पे वोट कटवा कौन हुआ? आप बताइए, चलिए आप बताइए, हम नहीं चलिए बताइए। वाकई में अब इनका सवाल है कि हम लोग ज्यादा लाए, अब जो है बीजेपी उतना लाया, जदयू भी और ये कांग्रेस भी, तो वोट कटवा कौन हुआ? अब इससे ज्यादा नहीं, मैंने वक्त ही बताएगा। वक्त ही बताएगा। आप लोग सोच लिए हैं कि कांग्रेस को वोट देना है? हाँ, जो नहीं, हम अकेले नहीं है। अच्छा। ये वक्त की जरूरत है। हाँ। किसको वोट देना है, सोच कर और समझ कर वोट देना है। पर अभी के गांव के जवान है ना, युवा है ना, कह रहे 75% इमाम है। अभी उनके साथ देखिए, कोई झगड़े वाली बात नहीं है, ये जमहूरियत है, बोल सकता है, अच्छा हाँ। बोलने दीजिए, अच्छी बात है।